नमस्कार, मैं शाश्वत पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। आपको बता दें 6 महीने की घटना है एसआर ग्लोबल स्कूल में प्रिया सिंह राठौर की, जहां पर वो 12 वर्षीय बालिका की हत्या हो जाती है और लोग उसे आत्महत्या का रूप बता रहे हैं। क्या कुछ मामला है, हम सीधा इको गार्डन में मौजूद हैं और उनके पिताजी इस जो हत्या को आत्महत्या का मुद्दा बनाया जा रहा है इससे बिल्कुल नाखुश हैं और उनके कई सवाल हैं। उनसे स्वयं जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। सर, आप बताइए कि क्या कुछ मामला रहा। हमारी बेटी स्कूल एसआर ग्लोबल स्कूल बक्सी के तालाब में कक्षा 8 में पढ़ती थी। 20 जनवरी की रात को उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई है और आरोपियों ने हत्यारों ने उसके कपड़े वगैरह बदल करके स्कूल प्रबंधन के जो है हत्यारे हैं उन्होंने कपड़ा बदल के और उसको हॉस्पिटल ले गए, मृत ले गए। उसके बाद हमें खबर दी। इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरीके से हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पवन सिंह चौहान खड़े रहे और उन्होंने प्रभावित करवा दी उसको, वो भी दबाव में हुई है। उसकी स्लाइड कटवा दी गई, डीएनए वगैरह कटवा दिया गया, जबकि उसके यूट्रस के आसपास 2.5 लीटर खून जमा हुआ पाया गया है। बेटी जब अकेली थी तो लड़ती रही। लड़ने के लिए उसके हाथों पे और कलाइयों में कई घसीटने के, खरोंचने के खून के निशान और उसके चोटों के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई जगह हड्डियाँ टूटी पाई गई हैं। उससे बिल्कुल साफ है कि उसकी हत्या की गई है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। लेकिन पुलिस इस एंगल पे कोई जांच नहीं कर रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम भी बुलाई गई, उसने भी सीन रिक्रिएशन के लिए पुतला गिराया, 3 बार गिराया, तीनों बार सर जमीन में पुतले का लगा, जबकि मेरी बेटी की सर में कोई चोट नहीं है। उसी बीच हम कमरे में अंदर गए तो देखा कि एक पैंट बिटिया का पड़ा था, कपड़े कुछ पड़े थे, उनमें खून भरा हुआ था। पुलिस की थ्योरी है कि ये 5 मंजिल से जाकर के कूद गई, इसने आत्महत्या कर ली और बाहर गिर गई। तो फिर पैंट खून से भिड़ी हुई रूम के अंदर कैसे पहुंच गई? इस बात का जब हमने प्रश्न किया तो पुलिस को इसका कोई पता नहीं है। बेटी ने क्यों आत्महत्या की, इस बात का कोई पता नहीं है। कौन इसकी वजह है, क्या कारण है, इसका भी पता नहीं है। जब पुलिस से कोई न्याय नहीं मिला तो मैं धरने पे आके बैठ गया हूँ और आज धरने में बहुत सारे लोग आने लगे। 7 तारीख से मैं बैठा हूँ धरने पे। आज हमारे विकलांग गौ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे समर्थन में अपनी टीम के साथ, कई लोग विकलांग जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, पहुँचे हैं, वो जो हैं बैठे हैं आपके। तो आपने सुना कि कैसे पुलिस ने हत्या को आत्महत्या बना दिया है। मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा जो इनके पास मौजूद है इस समय। बेटी की फोटोज और जो डमी का बताया जा रहा है उसकी रिपोर्ट्स, ये सब आपको दिखाएंगे। सर, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि आप जो है मेरे चैनल के माध्यम से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इस धरने पर बैठा हूँ इस बात को लेकर के कि हत्यारों के विरुद्ध शोषण और 302 के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसे स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें सीसीटीवी कैमरे तक नहीं है। किस मानक के अनुरूप उस स्कूल को चलाया जा रहा है और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सरकार करवाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और जितने लोग, समाज के जितने भी लोग हमें सुन रहे हों, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटियाँ लगभग सभी की हैं। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, बेटी के लिए लड़ रहा हूँ जो अब इस पृथ्वी पर नहीं रही है। तो आप सभी लोग हमारा सहयोग दें और हमारे साथ खड़े हों, बेटी को जिससे न्याय मिल सके। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पवन सिंह चौहान जी, जो कि एसआर ग्लोबल के मैनेजर हैं, उनके स्कूल में कैमरे तक नहीं हैं। कैमरे लगे हुए हैं, वो बताते हैं कि चलते ही नहीं हैं। ये विकलांग पूरी तौर पे हैं और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी में उतर नहीं सकते हैं। तो सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसका क्या नाम, भारतीय जागृत मिशन का। तो आप इस धरने में कितने दिनों तक सहयोग देंगे अपना? कहाँ तक जाएगा यह धरना? जब तक जाए तब तक रहेंगे। तो कब तक आप मतलब रहेंगे यहाँ पर? अरे जब तक धरना चले तब तक रहेंगे भाई। बात धरने की नहीं है, बात है इंसाफ की जी। समझे भाई? जी जी। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, हम लोग हैं इस तरीके से हैं जी। किसी की भी बेटी हो, बेटी अपनी जैसी होती है। जी। अब उसके लिए हम लोग आए हैं तो ये सोच के नहीं है धरना देना है या क्या देना, उसको इंसाफ दिलाना है। जब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो जनता क्या कर रही है वो मुझे देखना है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। बाकी और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से। तो आप लोग पूरे समर्थन के साथ में बेटी को इंसाफ दिलाएंगे? इंसाफ को हम लोग दिलाना है, जो गुनहगार उसको गुनाह मिलना
मिलना अच्छे से चाहिए। आएंगे, पूरा यहीं पे बस वही बात मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ तक जाएंगे। भाई अब मैं इसमें क्या बोलूं, अब मैं सुन के तकलीफ होती है क्योंकि मेरी भी एक बेटी है भाई, और किसी के परिवार में ऐसा होता है तो कितनी तकलीफ होती है ये तो आप खुद महसूस कर सकती हैं। अब इससे ज़्यादा न कहलवाइए भाई। जी जी जी। और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से वो आए हैं। और सर कहाँ से आप आए हैं? जी, केपी सिंह राठौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना। मैं कासगंज से आया हूँ। जो बेटी प्रिया राठौर की हत्या जो हुई है वो बहुत दिल दहलाने वाली घटना है, और हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर, इस सबकी मिली भगत से इस हत्या को आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से कर चुके हैं। मैं एक ही बात सिर्फ कहना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ये आपके नाक के नीचे की घटना है, राजधानी की घटना है। आप क्या बेटियों को सम्मान देंगे? मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ऐसी घटना की कड़ी निंदा करता हूं, और दोषियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सजाए फांसी होनी चाहिए उनके लिए, फांसी से कम कोई सजा नहीं। और जो लोग इस घटना में लिप्त हैं या जो बचाने में लिप्त हैं, जिस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र बनाया है हत्या को आत्महत्या के रूप में डालने के लिए, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बेटी प्रिया के लिए न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो लखनऊ में हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे। बहुत जल्द हमारा धरना दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी, आपको पता होना चाहिए, एक समय था जब आप सदन में रोए थे, आज एक बेटी का पिता ये तड़पती धूप में रो रहा है। आपके लिए इतनी दया नहीं आ रही है कि क्या बच्ची नहीं है, आपके पास संतान नहीं है, तो क्या दूसरे की संतानों का दर्द नहीं समझेंगे? हम बहुत जल्द इस धरना के लिए सिर्फ धरना ना करके दिल्ली पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने के लिए हमारी रूपरेखा बन चुकी है। अगर ऐसी घटना में भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप एक बात मान लो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में न्याय नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ जी फिर से चाहते हैं कि न्याय की रूपरेखा को सुचारू रखें तो सबसे पहले बेटी प्रिया के हत्यारों को जेल भेजें, उनको फांसी चढ़ाएं। और जो भी सीबीआई की बात चल रही है, अगर आप दोषी नहीं हैं, दोषियों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो सकती है? एक 12 वर्षीय बच्ची विद्यालय में पढ़ने आती, कसूर उसका यही है ना। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे बेटी को? जब बेटी पढ़ने जाएगी और लौट कर उसकी सिर्फ डेड बॉडी आएगी, और वो भी दुष्कर्म करने के बाद, तो कौन सा पिता अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहेगा?